इसके उम्रे पे गया और इसने मुझे वहाँ पे जाके ना यकीन दिलवाया कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह की, खाना काबा के सामने खड़े होके। तो मेरे ख़्याल से तो कोई भी मुसलमान जो है, इवन मैं भी कहूँगी कि शक नहीं कर सकते हम कि एक बंदा इतनी बड़ी जगह जाके कसम खा के झूठ बोल देगा मेरे साथ। वहाँ उस चीज़ के बाद जो एक फ़िज़िकल रिलेशन जो है वो कायम हुआ, उससे अच्छा। पहले नहीं था। अच्छा। ये तब हुआ जाके, क्योंकि एक वो पूरा ट्रस्ट हो गया था। वो कहते हैं ना कि एक मर्द जो होता है ना, वो औरत को जब टोटली काबू कर लेता है ना, उसको पागल अपने पीछे कर लेता है। वो तब अपनी चीज़ें मनवाता है कि अब ये छोड़ के नहीं भागेगी। और फिर एक औरत के पास यही चीज़ होती है कि किसी तरह मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, रिश्ता टूटे ना। तो वो उसके पास एक इज़्ज़त होती है, वो भी दे देती है उसको कि मेरा घर बच जाए ना, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में पहले धोखा खाया हुआ था। और मैंने इस मर्द को उस वक़्त कहा भी था, मैंने कहा था तुम अगर कभी आपको लगे कि जाना है, मुझे सामने से आके कह देना, मुझे धोखा ना देना, मैंने ज़िंदगी में पहले धोखा खाया है, अब मैं फेस नहीं कर सकती उस चीज़ को। लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद जब दोबारा इससे बातचीत की 6-7 उम्रे पर महीने आपको यकीन दिलाया और फिर आपके साथ प्रॉपर एक रिश्ता फिजिकल रिश्ता कायम एक कर कायम लिया। कर लिया, जो कि एक फिजिकल रिलेशन था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो है काफ़ी अरसे तक मामला चलते रहे। मेरी फैमिली से भी मेरी लड़ाई हो गई। फैमिली ने मुझे कहा कि ये टाइम पास कर रहा है, इससे निकाह नहीं करना। निकाह मैंने करने वाला होता तो बहुत पहले कर चुका मैंने होता। फैमिली से कहा, मैंने कहा नहीं, उसने कसम खाई है इतनी बड़ी, कोई नहीं खाता इतनी दूर जाके जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है और लोग मर जाते हैं वहाँ आपकी ख्वाहिश रखते रखते, नहीं खाएगा। इवन मैंने इसके लिए अपने घर वाले भी छोड़ दिए थे कि आप लोग गलत हो, वो सही है, वो इतनी बड़ी जगह पे कसम नहीं खाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना, इसने मुझे जो है एक गैप आ जाता है 6-7 महीने का, अच्छा। जिसमें ये मुझे मिलने नहीं आता, सिर्फ कॉल पर। मैसेज ठीक और है। कॉल है। जस्ट कांटेक्ट था। हाँ, हाँ। कॉन्टैक्ट में, और हाँ। किराया-शिराया दे रहा है कि कहीं उसने शक वो भी नहीं होने दिया कि अब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। अच्छा। मैंने इसको बीच में कई दफ़ा कहा कि हम बैठ के बात करते हैं, कोई बात है, कोई चीज़ है तो उसको क्लियर करते हैं, लेकिन नहीं, उसने हमेशा मुझे टाला। और अगर कहीं मज़ाक में भी मैंने डाउट अगर शो करवाया तो इसने मुझे उसी वक़्त उसको क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अब्बा जी बीमार हैं, अम्मा का मसला है, आपको पता है मैं अकेला हूँ, घर सँभालना है, मैंने अब्बा जी का कारोबार अब सँभाल लिया, तो मुझे टाइम दो थोड़ा-सा। सब कुछ होता गया, होता गया। उसके बाद ये मेरे पास छोटी ईद पे आया, ईद के तीसरे दिन मिलने के लिए। आता है, फिर से एक ट्रस्ट गेन करता है कि हम 2 महीने बाद निकाह कर लेंगे। जब कहोगी, जैसे कहोगी, जिधर कहोगी, जहाँ इतना वेट किया 2 महीने सिर्फ़ और दे दो मुझे। और अगेन फ़िज़िकल रिलेशन जो है वो कायम किया जाता है। उसके बाद ये चला जाता है और मुझे कहता है कि मेरी ना फैमिली में शादी है कज़न की, तो मैं अभी भी शादी छोड़ के आया हूँ। तो आप ना मुझे कुछ दिन दे दो, मैं जैसे फ्री होता हूँ फिर हम बैठ के बात अरुज, करते ऐसा हैं। तो नहीं था कि ये खुद शादी कर चुका था? मुझे भी लगा ये बात वहीं से बिगड़ी है। हाँ। मैंने 15 दिन गुज़र गए, मैंने इसको मैसेज किया ऐसे ही, मैंने कहा भई शादी मुबारक हो। कहता खैर मुबारक, आपको किसने बताया? मैंने कहा बस पता चल गया जहाँ से भी चल। अब मुझे तो पता था कि मैंने अपने माइंड से कही है, तो मैंने इसको इतना वो ही कि चलो अल्लाह खुश रखे कि कहीं ये बोले तो सही अब। पहले ना ये मुझे लगा कि मुझे टॉन्ट कर रहा है कि तुमने देखा है, तुम्हें पता है, तुमने देखा ना चाहिए था, मैं तो खुश था कि तुमने देख लिया। बाद में ना ये बदतमीज़ी पे उतर गया। मैंने इसको कहा कि मुझे तस्वीर तो भेजो शादी की, तो कहता है कि ना वो मेरी इज़्ज़त है, मैं उसकी तस्वीर तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ? मैंने कहा अगर वो इज़्ज़त है तो मैं क्या हूँ? मुझे भी ज़रा आप समझा देंगे? कहते हैं तुम इज़्ज़त थी ना, अब नहीं हो, मैंने निकाह कर लिया। मैंने कहा फिर क्या थी? मैं टिश्यू थी, जिसको तुमने यूज़ कर लिया, यूज़ करके कूड़े में डाल दिया। काफ़ी बहस हुई, बदतमीज़ी हुई, करते-कराते ना इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अगले दिन मैंने इसको दूसरे नंबर से मैसेज किया, मुझे वो ट्रस्ट ही नहीं होता कि ये बंदा मुझे इतना कुछ कह रहा है। मैंने इसको मैसेज किए, कॉल्स की, इसने नहीं उठाई। अगले दिन इसको मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा मुझे मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पहुँचूँगी। आमने-सामने बात होगी वरना। इसने मुझे मैसेज किया, कॉल हुई और इसने मुझे बैठ के ना पहले तो मुझसे माज़रत की कि वो बातें मैंने नहीं की, किसी और ने की है। अच्छा। वो मैसेज मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी, अब समझ जाओ। अच्छा। तब भी मतलब कि ये मुझे वो ट्रस्ट पे ले आया कि वो चीज़ें मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे भी वो ट्रस्ट नहीं होता कि ये वो ही है। खैर वो बात ख़त्म होती है, करते-करते ये इग्नोर करना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ना ये मैंने इसको कॉल की, अब अल्लाह जाने इसकी नानों की डेथ हुई है कि नहीं हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी एक दोस्त है उनकी गवाही लगी हुई है। उन्होंने इसको कॉल की कि भाई इस तरह ना इसकी तबीयत ख़राब है तो आप आज उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। कहता है कि मेरी नानों की डेथ होगी, मैं नहीं आ सकता, तुम इसको ना खुद ही ले जाओ।
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, मैं औरत हूँ, ना मेरे पास कोई है ना कोई, मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, तो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको चला के लेके जाऊँ। कहते हैं कि भाई मेरा उसके साथ 1 साल पहले ताल्लुक ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? अभी ईद पे तो आप आए हुए थे। कहता आपको किसने कहा कि मैं आए? उसने कहा जब आप रात को आए हो मैं कॉल पे थी, वो मेरे से बात कर रही थी। तो कहता है कि भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम इसको ले जाओ, इसके माँ बाप को फ़ोन करो। कहती है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, जो आंटी का नंबर था वो बंद है इस वक्त। कहता है कि मैं फ़िलहाल नहीं आ सकता, मैं जनाजे के बाद देखूंगा आऊँगा। खैर करते करते हो गया। उसके बाद ना इसके एक दोस्त की कॉल आती है, वो कहता है कि मैं कज़न हूँ, ये कहता है कि वो दोस्त है। अच्छा। अब ये नहीं पता वो कज़न है कि दोस्त है क्या है। वो होता है पुलिस वाला, एएसआई है कैंट में, ताहिर उसका नाम है। वो मुझे कॉल करके कहता है कि मेरी बहन बात सुनो, तुम उसको करियो थ्रेट और ब्लैकमेल, अच्छा। वो ना करो। मैं कहा भाई मैंने उसको कौन सा थ्रेट किया और कौन सा ब्लैकमेल किया? कहता है कि देखो तुमने 2 साल का ताल्लुक उसके साथ रख लिया ना, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम उसको तंग ना करो। पहले तो तुम में गैरत होनी चाहिए थी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम तलाकशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो, तो तुम उसके साथ एक कवारे बंदे के साथ ताल्लुक कायम कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए था। तो गैरतमंद औरतें ये नहीं करती। मैंने कहा चलें भाई, मैं गैरतमंद नहीं हूँ, आपका जो भी है दोस्त है या कज़न है, ये तो गैरतमंद ख़ानदान से था, इसको शर्म नहीं आई मेरे साथ करते। और जब जाके यकीन दिलवा था अल्लाह के घर में बैठ के, तब गैरत इसकी कहाँ पे गई चली थी। कहता बाजी जो भी है ना, आपने उसको अब खत्म जितना करो। खाना था ना आपने खा लिया है, अच्छा। अब दूर रहो उससे। मैंने कहा भाई आप उसको पूछें कि उसने मुझे कितना खिलाया, क्या मुझे उसने घर खरीद के दिया है, मुझे गाड़ी लेके दी है, मेरा बैंक बैलेंस दिया है, मुझे उसने लेके क्या दिया जो उसने मुझे खिलाया है? यहाँ पे महीने के करोड़ों रुपया मुझे वो दे रहा था। मैंने कहा उसको पूछें तो सही जाके खिलाया क्या है। मैं कहा मैं सबूत दे सकती हूँ कि जो वो रेंट भी दे रहा था ना, तो वो अपनी मर्जी से दे रहा था। मैंने उसको कई दफ़ा मना किया कि ज़रूरत नहीं है देने की, तुम्हारे आने से पहले भी मैं खुद को संभाल रही थी, मैं आज भी संभाल सकती हूँ। मैं कहा उसको जाके पूछो। कहता जो भी कुछ है ना मैं पर्चा दे दूंगा आपके ऊपर। अच्छा। मैंने कहा भाई आप दे दें, आप दे के मुझे कॉल कर दीजिएगा, लेकिन सबूत भी आपने तैयार रखने हैं कि मैंने उसको ब्लैकमेल कहाँ किया है। उसके बाद कहता तुम चाहती क्या हो, उसकी जान छोड़नी कैसे है तुमने? अच्छा। मैं कहा उसको को मुझसे बात करे, मुझसे मिले आके, जो बातें आप करे वो सामने आके मुझे के, हम मिलते हैं बाहर। अच्छा। अकेले कोई साथ तो नहीं होता? मेरी तरफ से वो जो मेरी दोस्त थी उनके भाई गए, अच्छा। और उसकी तरफ से वही पुलिस वाला बंदा आता है ठीक है, साथ, ठीक और है। हम लोग जो है वो वादत रोड पे जो है वो मिलते हैं। अच्छा। वहाँ पे मिलते हैं और बात होती है, तो ये बंदा मुझे कहता है कि यार देखो मेरा ना अभी शादी नहीं मैं कर सकता, मैंने काम करना है, मेरे बड़े प्लान्स हैं, इस तरह उस तरह है, तो जिस तरह चल रहा है 2 साल से चलने दो, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। मतलब ऐसे ही ताल्लुक रखो। ठीक है। रही बात खर्चे की, तो खर्चा तुमने बंद किया था, मैंने नहीं। मैंने कहा तुम्हारा दोस्त तो मुझे ये कह रहा है कि भाई तुमने बंदे को खाया है। मैं कहा तुमने उसको ये नहीं बताया कि मैंने तो तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया कि तुम पैसे ना दो, और ये नहीं उसको बताया कि पिछले 4-5 महीने से किराया तो मैं दे रही हूँ, तुमने तो 1 रुपया मुझे नहीं दिया, ये नहीं आपने उसको बताया। तो कहता है यार उसको छोड़ो, उसको क्या पता, वो अपने से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने उसको कहा है तो वो बातें करे, किसी को क्या पता कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो कहता है कि यार आप छोड़ो, बस ये है कि ज़बरदस्ती निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ज़ोर दे रही थी कि हमने कहा करना है। चला जाता है, मैं भी गुस्से से उठ के चली गई। उसके बाद जाके से मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। कोई हफ्ता गुजर गया, लास्ट वाले मैसेज मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसको मैसेज किए हैं कि अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मुझे मजबूरन तुम्हारे घर आना पड़ जाएगा, अब यहाँ तुम बात कर लो या मैं आ जाऊँगी। और मैंने इसको कहा है, मैंने कहा नहीं तो मुझे तुम्हारी दुकान पे भी आना पड़ जाएगा। इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि इसको पता था कि मैं इसके घर कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इसको अक्सर ये बात कहा करती थी कि यार मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो।